भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि से 8-12 भावों की शुभ या अशुभ संबंध क्या होता है। उसके बारे में आज हम उदाहरण से जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, से 8-12 जो कुंडली के लिए खराब स्थान माने गए हैं, ठीक है। अगर से 8-12 की अधिपति जो है वो अगर शुभ स्थानों में जाए तो वो शुभ स्थान का हानि करता है, या शुभ स्थान की अगर अधिपति अगर से 8-12 में आए तो वो शुभ स्थान का भी हानि करते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि से 8-12 की अधिपति जहां जाए उस भाव की हानि करता है, और से 8-12 में जो भी जिस स्थान की अधिपति आए वो भी उन स्थानों को हानि करता है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ पर आते हैं, अगर से 8-12 में की अधिपति अगर किसी अन्य भाव में गया तो उस भाव को हानि करेगा, लेकिन अगर उसे शुभ दृष्टि प्रकट हो, उस पर अगर शुभ दृष्टि पड़े, ठीक है, तो वो इतना हानि नहीं पहुंचाता है जितना ऐसे बोला गया है। अगर से 8-12 में कोई दूसरा शुभ स्थान की अधिपति है और उस स्थानों पर, ठीक है, उस ग्रह पर अगर कोई शुभ स्थान अशुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ता है तो भी इतना खराब असर नहीं देता है। इसके लिए हमें एक उदाहरण के माध्यम से हमें जानना होगा। सपोज हम एक कर्क लगन की कुंडली लेते हैं, ठीक है। कर्क लगन की कुंडली में क्या होता है कि बृहस्पति गुरु जो है वो षष्ठ भाव का अधिपति होगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो नवमेश भी होगा, ठीक है। एक भाग्य भाव की अधिपति होगा, एक षष्ठ भाव की अधिपति होगा। अगर कर्क लगन में बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में हो तो उस देखने की नजरिया क्या होगा, बृहस्पति खराब होगा, अच्छा होगा, कैसा होगा, ये देखिए, ये नियम है। उदाहरण से आप लोग समझिएगा तब बहुत अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। देखिए, सस्तेस होने से जो बृहस्पति कर्क लग्न के लिए अशुभ हो गया, ठीक है, और नवमेश होने के कारण बृहस्पति कर्क लग्न के लिए जो है शुभ ग्रह बन गया। तो अब हम क्या पकड़े, शुभ पकड़े बृहस्पति को या अशुभ पकड़े। देखिए, यहाँ पर हमें जानना होगा कि अगर बृहस्पति देवता जैसे कि परम शुभ नवम भाव में हो तो वो हमेशा अशुभ से शुभ ज्यादा मानते हैं, ठीक है, और शुभ और परंतु वो छठे भाव की भी अधिपति है, यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है, वो तो खराब रिजल्ट देगा। तब क्या होता है कि हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या डिसीजन देना होगा। समझिएगा बात को, जो 12 मिहिर की जो बृहद जातक में है उसमें कहा गया है कि अगर बृहस्पति एक खराब स्थान के अधिपति हो या एक अच्छे स्थान की अधिपति हो तो वो क्या होता है कि उसमें देखिएगा कि उसके ऊपर कोई किसी शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ा है कि नहीं। अगर बृहस्पति पर कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ता है तो बृहस्पति देवता जो है वो हमेशा शुभ माना गया है, ना ही ये अशुभ होगा, ठीक है। और द्वितीय स्थान समझिएगा बात को, द्वितीय स्थान धन का स्थान है। अगर द्वितीय स्थान में, ठीक है, अगर बृहस्पति देवता को द्वितीय स्थान के अधिपति ही अगर देखते हो तो क्या होता है कि वो बृहस्पति शुभ रिजल्ट देगा, ना ही अशुभ रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये नियम जो है हमें जानना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति का एक भाव जो है चौथे में है, एक नवम स्थान में है, तो बृहस्पति देवता यहाँ पर जो हमेशा खराब रिजल्ट ही देगा। देखिएगा बृहस्पति का जो स्थिति है और बृहस्पति कौन से भाव में बैठा हुआ है और उस भाव में कोई शुभ
दृष्टि बृहस्पति का ऊपर पड़ रहा है कि नहीं, वो देखना होगा। और यह देखिएगा कि बृहस्पति द्वितीय भाव से जो चौथे भाव में दृष्टि देगा, ठीक है, पूर्ण दृष्टि देगा, तो क्या होगा कि चौथे भाव के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे वो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने राशि पर अगर दृष्टि देता है तो उससे अपने राशि को कभी नहीं वो खराब करता है, वो हमेशा अपने राशि को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह समझ लीजिएगा कि चौथे भाव के होने के कारण भी कर्क लगन में जो बृहस्पति द्वितीय भाव में है, यहाँ पर बृहस्पति को शुभ ही माना जाएगा, ना ही अशुभ। और समझिएगा बात को कि सपोज बृहस्पति देवता जहाँ द्वितीय भाव में है, अगर द्वितीय भाव का अधिपति क्या होगा, द्वितीय भाव जो है वो सिंह राशि होगा। सिंह राशि की अधिपति जो है वो होगा रवि देवता। अगर रवि देवता अगर बृहस्पति का साथ एक साथ जुटी में रहेगा फिर भी शुभ होगा। अगर बृहस्पति देवता के ऊपर सूर्य की दृष्टि होगा तो भी शुभ होगा। अगर द्वितीय सूर्य अगर सप्तम भाव में होगा तब भी वो शुभ ही माना जाएगा, ना ही अशुभ। अगर द्वितीय भाव में अगर गुरु पर किसी भी ग्रह की अगर शुभ दृष्टि बनी हुई हो तो बृहस्पति देवता हमेशा शुभ रिजल्ट देगा। केवल इतना ही कि स्वस्थ होने के कारण उसमें थोड़ा बहुत तो अशुभता रहेगा, वो तो बात है कि वो तो रहेगा, चाहे बृहस्पति उसमें दृष्टि दे या ना दे, क्योंकि जो 6 नंबर भाव है रोग दिन बदनामा का भाव है, वो त्रिक स्थान है, दुस्थान है, तो दुस्थान के प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उतना खराब स्थिति नहीं पैदा करेगा जितना देखने से लगता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि अगर कोई कुंडली हमें विवेचन करना है तो देखिएगा कि कौन से भाव में है। अगर 6, 8, 12 का विवेचन करना है तो 6, 8, 12 का जो अधिपति है वो कहा गया है, और 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो कौन सा स्थिति में है और उसमें कौन सी शुभ संकेत, जो शुभ दृष्टि किन ग्रहों की पड़ रहा है, वो हमें देखना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसे ही 6, 8, 12 में बैठा हुआ है हम खराब बोल देंगे तो ये प्रकृति में क्या होता है, कुंडली देखने का सही तरीका नहीं होता है। कुंडली देखने का सही तरीका होता है कि उसमें देखिए कि क्या क्या शुभ स्थिति बन रहा है, वो शुभ स्थिति के कारण जो कुंडली का 6, 8, 12 का अधिपति होने के कारण उसमें कोई लाघव हुआ है कि नहीं। इस तरह से देखिए, देखने से बहुत अच्छा फलित जो कर सकता है। आप लोग भी अपनी कुंडली में देखिए, ये एक उदाहरण है, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।